Welcome class 12th. Today's our topic is differentiation exercise 7.9 question third and fourth. Now question third is third question का first part देखिए. If y is equal to ae raised to power mx plus b e raised to power minus mx, then prove that आपको prove करना है d2y by dx square minus m square y equal to 0. हमें कहाँ तक पहुंचना है? सेकेंड डेरिवेटिव तक पहुंचना है. तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x. x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा? y का हो गया dy by dx इक्वल टू a कांस्टेंट है एज इट इज e रेज टू पावर mx का e रेज टू पावर mx इनटू mx का m. यहाँ पर आ जाएगा b एज इट इज e रेज टू पावर माइनस एम एक्स का एज इट इज माइनस e रेज टू पावर एम एक्स. अब माइनस एम एक्स का कितना हो जाएगा? माइनस m. फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया. सिमिलरली हमें क्या करना है? सेकंड डेरिवेटिव निकालना है. सो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x अगेन. dy बाई dx का डेरिवेटिव करेंगे तो d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू a m एज इट इज e रेज टू पावर m, क्योंकि a और m क्या है? कांस्टेंट है. फंक्शन में e रेज टू पावर mx का e रेज टू पावर mx और mx का इनटू m माइनस b m एज इट इज e रेज टू पावर माइनस mx का e रेज टू पावर माइनस mx और माइनस mx का हो जाएगा माइनस ऑफ m. सिमिलरली हमारे पास कितना आ जाएगा? d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू a m स्क्वायर e रेज टू पावर mx माइनस माइनस प्लस b m स्क्वायर e रेज टू पावर माइनस mx. यहाँ से और यहाँ से अगर मैं m स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकती हूँ. आई थिंक यहाँ से मैंने m स्क्वायर दोनों के साथ इसलिए कॉमन ले लिया. और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया m स्क्वायर. और इस चीज को मैं क्या लिख सकती हूँ? a e रेज टू पावर mx प्लस b e रेज टू पावर माइनस mx. इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? y. तो इसको क्या लिख सकते हैं? y इक्वल टू के इधर लेके आइए d2y बाई dx स्क्वायर माइनस m स्क्वायर y इक्वल टू 0. हैंस प्रूव. यही आपको प्रूव करना था. क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट था ये. आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट पार्ट देखिए. ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट. आपके पास गिवन है इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x होल स्क्वायर then prove that 1 minus x square d2y by dx square minus x into dy by dx minus 2 equal to 0. तो हमें क्या चाहिए? सबसे पहले d2y by dx चाहिए. तो उसके लिए हमें dy by dx निकालना पड़ेगा. तो फंक्शन में डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं. तो y का कितना हो गया? dy by dx पावर आ गया अभी 2 साइन इनवर्स x. पावर का हो गया साइन इनवर्स x का हो गया रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है. अब इसको हम इधर लेके आते हैं. रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 2 और यहाँ पर आ गया साइन इनवर्स x. हमें ये रूट फिनिश करना है तो यहाँ पर मैं एक स्टेप और ऐड कर देती हूँ. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. सो इधर आपके पास आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर. इसको क्या करेंगे हम? साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इसकी जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy by dx होल स्क्वायर
इक्वल टू 4 और इस चीज को साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, y लिखती है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, तो हम क्या करेंगे, अब इससे नीचे वाले स्टेप में डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव करते हैं तो पहले पावर का 2 dy/dx एज इट इज dy/dx का d2y/dx स्क्वायर, बीच में प्लस, सेकंड फंक्शन एज इट इज dy/dx का होल स्क्वायर इनटू 1 का 0 माइनस 2x, u इंटू वी इधर लग गया लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू यहाँ पर कितना आ गया 4 एज इट इज, और y का डिफरेंशिएशन कितना हो गया dy/dx। अब देखिए जो हमें प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर, तो क्या एक्स्ट्रा है हमारे पास 2 dy/dx। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे को 2 dy/dx से डिवाइड, 2 dy/dx से डिवाइड, 2 dy/dx से डिवाइड, डिवाइडिंग 2 इंटू dy/dx ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल, dy/dx से dy/dx कैंसिल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y/dx स्क्वायर, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, dy/dx से 2 पावर है तो एक पावर कैंसिल हो गई, तो मेरे पास कितना बच गया माइनस एक्स और एक dy/dx बच गया, dy/dx 2 कट गया और dy/dx से dy/dx इक्वल टू 2, इक्वल टू 2 को इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, -2 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट था, एक पार्ट और देखिए इसमें आप, थर्ड क्वेश्चन का 7th पार्ट है, इफ log y इज इक्वल टू tan इनवर्स x देन प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 dy/dx इक्वल टू 0। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर मैं y रखती हूँ, log इक्वल टू के उधर जाएगा तो e रेज टू पावर में क्या चला जाएगा, tan इनवर्स x। इज दैट क्लियर। हम क्या करेंगे, y इधर रखेंगे, log को इक्वल टू के उधर लेके जाएंगे, तो log इक्वल टू के उधर जाएगा तो जो ये tan इनवर्स है ये e रेज टू पावर 10x में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए सेम क्वेश्चन बन गया है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का कितना हो गया dy/dx, e रेज टू पावर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करेंगे तो e रेज टू पावर x का e रेज टू पावर x और tan इनवर्स का हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू के इधर आएगा dy/dx, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर आ गया e रेज टू पावर 10x। अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx इक्वल टू e रेज टू पावर 10x को, e रेज टू पावर 10x को मैं क्या लिख सकती हूँ y। नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पर एक फंक्शन दूसरा फंक्शन u इंटू वी लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, बीच में प्लस, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव 2x, ठीक है, इक्वल टू y का हो गया dy/dx। सिंप्लीफाई करके लिखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर, dy/dx इक्वल टू के इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस dy/dx इक्वल टू 0, और dy/dx अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ तो ये कैसे लिखा जाएगा, इधर तो 2x और यहाँ पर माइनस
1 और दोनों में क्या कॉमन है, dy बाय dx इक्वल टू 0, हैंस प्रूव। यही आपको प्रूव करना था। आई होप कि मैंने थर्ड के 3 पार्ट कराए हैं और आपको इजीली अच्छे से समझ आ गए होंगे। किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी प्रॉब्लम डाल सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको सॉल्व कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, इफ y is equal to sin inverse x root of 1 minus x square then prove that 1 minus x square d2y by dx square minus 3x dy by dx minus y equal to 0। ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करती हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में इंटू वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि अगर मैं इधर से डेरिवेटिव करती हूँ तो u बाय v काफी लेंथी और कैलकुलेशन उसकी काफी लेंथी पड़ जाती है, तो इसमें थोड़ा छोटा हो जाता है। अगर मैं इधर से करती हूँ इजीली u इंटू वी एज कम्पेयर टू u बाय v से इजी पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मुझे इस रूट को हटाना है तो मैं क्या कर दूं, यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहीं पर लिख देती हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करते हैं तो देखिए इधर स्क्वायरिंग किया, इधर स्क्वायरिंग किया और इधर स्क्वायरिंग किया, तो यहाँ पर कितना आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये आ गया साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएशन with respect to x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव पावर का 2y dy बाय dx प्लस y स्क्वायर एज इट इज और यहाँ पर आ जाएगा -2x, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आगे आ गया, 2 साइन इनवर्स x और यहाँ पर साइन इनवर्स x का हो गया रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा इसको बैलेंस करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 साइन इनवर्स x और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y dy बाय dx माइनस 2x वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 और इस चीज को मैं यहाँ पर क्या लिख देती हूँ विच इज इक्वल टू y। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो इसलिए जो कॉमन पार्ट है मैं उसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। देखिए 2y एंड 2y इसको हम क्या कर दे, डिवाइड कर दे, 2y से 2y कैंसिल, 2y से 2y कैंसिल और 2y से 2y कैंसिल, मेरे पास आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाय dx माइनस yx इक्वल टू 1। नाउ डिफरेंशिएशन, हमें सेकंड डेरिवेटिव तक पहुंच रहा है ना, तो नाउ डिफरेंशिएशन अगेन फर्स्ट यहाँ पर करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस dy बाय dx एज इट इज और यहाँ पर आ गया -2x माइनस u इंटू वी अगेन y एज इट इज, x का 1 बीच में प्लस, अब x एज इट इज और y का कितना हो गया dy बाय dx, ठीक है, और 1 का कितना हो गया 0। अब थोड़ा और बैलेंस करके मैं इसको लिख देती हूँ, तो देखिए कितना आ गया मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाय dx, ठीक है, -2x dy बाय dx, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -x dy बाय dx -2x dy बाय dx, -2 और -1 कितना हो गया -3x dy बाय dx माइनस y और इक्वल टू 0, हेंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था।
आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फोर्थ का सेकंड पार्ट, फोर्थ में 2 पार्ट और है, वो आपको ट्राई करके देखिए। जो नहीं आता है वो करिए। सारे डिफरेंशिएशंस के रूल हम पहले पढ़ चुके हैं, बस अब हमें क्या करना है, इनको बैलेंस करना है और हमें यहीं पर लाके लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। अगर आपको सारे डिफरेंशिएशन, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, u बाय v, u इंटू v, सारे डिफरेंशिएशंस के रूल पता है तो ये करना बहुत ईजी है। थैंक यू, बाय बाय।